और चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर समरसता सम्मेलन का आयोजन आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से। समरसता सम्मेलन हम बना रहे हैं। हम स्वागत करते हैं आदरणीय माननीय राज्यसभा सांसद पीठाधीश्वर श्री वाल्मीकि श्री वाल्मीकि उमेशनाथ महाराज जी का। आपकी जोरदार तालियां एक बार सहयोगी बने मंच पर गरिमा यूनिवर्सिटी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और स्वागत की कड़ी इस प्रकार से हमारे डॉक्टर ई रमेश कुमार, प्रमुख सचिव राज्य कल्याण विभाग। बोलिए जय जय श्री राम। आप लोग बहुत व्यवस्था बनाते हैं। चलिए आप बैठिए। सीएम हाउस नहीं परंतु गुरुदेव बालदेव महाराज हमारे सम्मानीय विधायक अध्यक्ष भाई किशन सुमन, मैं सभी आज का ये भव्य आयोजन महर्षि वाल्मीकि साथ में आया है, ये पहले से लगाया था। अब व्यवस्था हो गई है, आपको लाइट का तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर समरसता सम्मेलन का आयोजन आज रखा गया है। आपको बता दें, महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन आज हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, जहां पर उनका स्वागत अभी किया जा रहा है। मंच पर विधायक भगवान दास समनानी, किशन सूर्यवंशी भी मौजूद हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ। आपको बता दें, आज मानस भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। समरसता सम्मेलन में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती प्रकटोत्सव के पावन अवसर पर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर से समरसता सम्मेलन का आयोजन आज किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं सम्मेलन से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मंच पर अभी स्वागत किया जा रहा है। इस सम्मेलन में राज्यसभा सांसद और श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम उज्जैन के पीठाधीश्वर बाल योगी उमेशनाथ महाराज भी उपस्थित हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
आपको बता दें, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर से आयोजित इस समरसता सम्मेलन का उद्देश्य यही है, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना। इसी के साथ महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए समाज में एकता और समन्वय को प्रोत्साहित किया जाना है। इसी उद्देश्य से आज इस समरसता सम्मेलन का आयोजन राजधानी भोपाल के मानस भवन में किया गया है। तस्वीरें सीधा कार्यक्रम से आप तक पहुंचा रहे हैं। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ तमाम मंत्री विधायकों की उपस्थिति भी है। सम्मेलन में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर, सांसद आलोक शर्मा, अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं मंच पर विधायक भगवान दास सबनानी भी मौजूद हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कैसे बने? वो ऐसे बने कि सारी की सारी पूरी रामायण में जो चर्चा लिखी है, उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को उस पर आधारित किया और उसमें एक एक शब्द के ऊपर महर्षि वाल्मीकि की कृपा से राम जी निरंतर चलते रहे और चलते चलते उन्होंने 14 वर्ष के वनवास काल में, आप सबको ज्ञात है कि उन्होंने केवट को भी गले लगाया, सबरी को भी गले लगाया, सबरी का झूठा बेर भी खाया, निषाद को भी गले लगाया और अंत तो गतरा उन्होंने वानरों को भी साथ लिया। तो उन्होंने जो वनवास काल था, जो उनके लिए कष्टदायक था, लेकिन उसको उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव मान करके उसको सामाजिक समरसता का भाव बना करके उस पूरे वनवास काल को इतने आनंद से व्यतीत किया कि आज सारे देश में जो भाव राम जी का हजारों वर्ष पहले था कि देश में समरसता होना चाहिए, तो उनकी ऊंची सोच और उनका ऊंचा विचार था। बस ठीक उसी प्रकार का भाव इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का है। उनकी ऊंची सोच है, ऊंची विचारधारा है, उनके मन में भाव है लोगों के प्रति। तभी तो आप सब लोगों को ये ज्ञात रहे कि प्रातःकाल उन्होंने एक ऐसा स्वप्न देखा कि इस देश में सफाई कर्मियों के लिए कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं इस देश में सामाजिक समरसता को साथ लेकर के मैं स्वच्छ भारत की स्थापना करता हूं। और जब उन्होंने स्वच्छ भारत की स्थापना करी तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने, उपराष्ट्रपति जी ने और इस देश के समस्त प्रशासन और शासन के लोगों ने सबने जो झाड़ू तुम पकड़ करके देश, शहर और देश की गंदगी साफ करते हो, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत के रूप में पूरे देश में स्थापित किया। उसमें आपका सम्मान हुआ और सामाजिक समरसता भी स्थापित हुई। ऐसे भाव को लेकर के उन्होंने काम किया और एक केवल ये झाड़ू की ही बात नहीं है, आपको ये भी ज्ञात रहे कि उन्होंने सामाजिक समरसता को किस ढंग से लिया। उन्होंने जाति पाति पंथ संप्रदाय को सबको विराम लगा दिया। और मैं तो माननीय मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को खूब सारा धन्यवाद देता हूं। संपूर्ण देश का वाल्मीकि समुदाय धन्यवाद देता है कि इस भौतिक युग में माननीय मोदी जी ने और माननीय मोहन जी ने एक साधु सन्यासी पर विश्वास करके मुझ जैसे अकिंचन सन्यासी को राज्यसभा में पहुंचा दिया। तो ये वाल्मीकि समाज के लिए, रैदासी समाज के लिए, नायक समाज के लिए, धानक समाज के लिए, सुदर्शन समाज के लिए और समस्त छोटी छोटी समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि तुम्हारा सन्यासी पर विश्वास किया, अर्थात संपूर्ण देश के वाल्मीकियों पर विश्वास किया कि आप राज्यसभा में पहुंचे। और मैं अकेला नहीं, पूरे देश का वाल्मीकि समाज राज्यसभा में पहुंच करके उस उच्च सदन को, मैं तो नहीं कहूंगा सुशोभित करना, लेकिन ये सब कहते हैं कि सन्यासी ने आकर के हमारे उच्च सदन को सुशोभित किया है। तो ये काम इस देश में सामाजिक समरसता के साथ साथ, जैसा अभी स्वागत भाषण में कहा गया कि सुदामा और कृष्ण, तो पक्की बात है कि आपके प्रति निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी का भाव है। और आज हम केवल महर्षि वाल्मीकि जयंती का प्रकट दिवस का उपलक्ष्य का कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें हम सब लोगों को बिठा करके बात भी कर रहे हैं, दर्श स्पर्श भी कर रहे हैं, स्पर्श भी कर रहे हैं
और वो खाली खाली नहीं है, हम सब लोग बैठ करके समरसता का भोजन भी करेंगे। और इसके बाद माननीय मोहन जी का पूरा विचार है कि समाज की जितनी भी छोटी छोटी समस्या है उन सब का समाधान होगा। और हम सब लोग प्रभु की इच्छा से वैसे भी समाज में हम समरसता के साथ साथ तेन तक्तेन भुंजता माग हृदय कष्टस्वितरम, हम त्याग करके जीवन जीते हैं। एक समाज गंदगी करता है, दूसरा समाज इसको साफ कर देता है, बहुत प्रसन्न होकर के। तो पक्की बात है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी भाव है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का भी भाव आपके लिए बिल्कुल पारदर्शी है। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई लेस मात्र भी किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं। इसलिए आज हम सब लोग मिलकर के वाल्मीकि जयंती का आयोजन कर रहे हैं और फिर निकट भविष्य में एक विशाल आयोजन संपूर्ण मध्य प्रदेश के वाल्मीकि बंधुओं का होगा और हम सब लोग उसमें सम्मिलित होकर के और अपनी चर्चा करेंगे, अपनी पंचायत करेंगे और पंचायत के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। आप सब लोग अपना समय निकाल करके अपने गांव बस्ती शहर में वाल्मीकि जयंती मना करके प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे हैं। आप सब लोगों को खूब सारा श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम की ओर से ढेर सारा आशीर्वाद कर देता हूं। आपके मंगलकारी जीवन की कामना करता हूं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे छोटे से आग्रह को स्वीकार करके संपूर्ण वाल्मीकि समाज को विश्वास दिया और स्वीकार किया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, उसके बावजूद भी आप पधारे। आपको खूब सारा आशीर्वाद। मेरी वाणी को विराम। ओम शांति शांति। साथियों में आदर पूर्वक आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को। कृपया यहाँ पधारे, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। बोलिए वाल्मीकि महाराज की जय। आज महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव और इस अवसर पर परम पूज्य उमेश नाथ जी महाराज साहब, जोरदार अभिनंदन करें महाराज जी का। बाल योगी उमेश नाथ जी बाल्यकाल से ही धर्म मार्ग के लिए हम सबके ज्ञान मार्ग के माध्यम से सेवा मार्ग से जोड़ते रहे, संस्कारित जीवन जीने के लिए सबको प्रेरित करते रहे। जिस प्रकार से आपने अपनी धर्म यात्रा में समाज सुधार की यात्रा का भाव भी रखा है, जोरदार अभिनंदन करें इस पवित्र भाव के लिए। आज इस अवसर पर हमारे बीच महामंत्री भाजपा भगवान दास जी सबलानी, माननीय महामंत्री, यहाँ के विधायक भी, जोरदार अभिनंदन भगवान दास जी का। इस अवसर पर हमारे नगर निगम भोपाल के सभापति माननीय किशन सूर्यवंशी जी, जोरदार अभिनंदन इनका भी। हम सबका सौभाग्य प्रदेश भर से अलग अलग स्थान से हमारे बीच हमारे परिवारजन आए। मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं वाल्मीकि जयंती और वाल्मीकि जयंती का ये पूरा पखवाड़ा शरद पूर्णिमा से, शरद पूर्णिमा ऋतुओं का राजा अगर कोई है तो शरद ऋतु। मीठी मीठी ठंडी भी प्रारंभ होती है, गर्मी से निजात भी मिलता है और चंद्रमा पूर्ण कला युक्त 16 कलाओं से युक्त होकर के अपनी आभा बिखेरते हुए। लोग तो कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के समय अगर अपना पात्र में खीर रखो तो वो भी अमृत बराबर हो जाती। तो ये वाल्मीकि जी का आशीर्वाद मिल जाता। जोरदार अभिनंदन करें वो अद्भुत क्षण प्रसंग के लिए। और कितना सुखद संयोग है हमारे तिथियों का भी, इधर शरद पूर्णिमा और उधर अमावस्या। वाल्मीकि जी ये 15 दिन की यात्रा में भगवान राम के राम राज्य लाते हुए
हमको शरद पूर्णिमा दशहरे के बाद से प्रारंभ करते हैं। दशहरा हो गया, दशानंद का अपना कार्यक्रम राम जी ने तीर से तमाम कर दिया और आगे बढ़ते हुए दिवाली की तरफ समाज को ले जाते हुए राम राज्य का आनंद देने के लिए सच्चे अर्थों में अमावस्या को धम्म करते हैं और दीपावली का आनंद करते हैं। वो आनंद हमारे सबके आसपास बरस रहा है। तो एक बार सब प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राम। जय श्री राम। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, दूसरा दिन पड़वा, पड़वा के साथ गोवर्धन पूजा। हर एक के घर के अंदर जहां जहां गोवंश है हमारे अपने लिए सच्चे अर्थों में तो दूसरे दिन दिवाली मनती। ये आनंद हमारे पूरे देश और हमारी सनातन संस्कृति में बरसता। हम सब सौभाग्यशाली भी हैं इस नाते से भी कि हमारे बीच कई सारे राज्यों में तो गुजरात सहित ये साल का नया दिन दीपावली से प्रारंभ करते हैं। हमारे यहाँ गुड़ी पड़वा से भी होता है, लेकिन ये साल के दोनों दिन बहुत महत्व के, अत्यंत आनंद के। लेकिन हम कभी भगवान राम के जीवन में देखें, श्री राम के जीवन में देखें, भगवान राम के जीवन में 3 संतों का बड़ा रोल है। एक महर्षि विश्वामित्र जब महाराज दशरथ के दरबार में प्रवेश करते हैं और वो बताते हैं महाराज दशरथ से कि महाराज आपके राजकुमारों को मुझे चाहिए, ये युवा पीढ़ी के माध्यम से हमारे पास के वन में जो असुरों ने एक तरह से आतंक का माहौल बनाया हुआ, ऋषि मुनियों सहित सबके जीवन में जो कष्ट आए उसका निवारण करने के लिए। और एक ये भाव भी देखो आप विश्वामित्र जी का, वो चाहते तो भगवान राम के बजाय सेना ले जाते। महाराज दशरथ ने तो कहा मैं चलता हूँ, उन्होंने कहा नहीं नहीं आपके राजकुमारों को चाहिए। और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को ले जाकर वो जब गए तो उनके साथ सेना नहीं ले, रथ पे नहीं ले, आम समाज की तरह सरकार के माध्यम से समाज की सही स्थिति का चित्रण भावी पीढ़ी को भी होना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने वो अद्भुत काम किया। विश्वामित्र जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें उस काम के लिए। और विश्वामित्र जी जब ये बात समझा रहे तो महाराज दशरथ थोड़ा सा मन में पुत्र प्रेम के कारण से बड़े लाड़ प्यार से अपने राजकुमार और बड़ी मान मनोबल से उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो वो थोड़ा सा मन उनका ऊंचा नीचा था। तो वहां पर एक और ऋषि बैठे और उन ऋषि ने कहा वशिष्ठ जी ने कि महाराज चिंता मत करो, विश्वामित्र जी के साथ हमारे बच्चों को आप उनके साथ जरूर भेजिए। ये पूरा प्रसंग हम अगर ये सारी राम राज्य की सारी घटनाएं आज हम अगर याद रख पा रहे हैं तो इसका एकमात्र कारण महर्षि वाल्मीकि जी का कारण है। जोरदार अभिनंदन करें। एक नहीं दोनों योगदान आपके बीच में। भगवान राम का वो घटनाक्रम पूरा समाज के सामने लाना, लव कुश से लेकर बाकी घटनाक्रम में भी महर्षि वाल्मीकि जी का जो योगदान है, एक परिवार के बिछड़े बच्चों को उनके माता पिता से भी मिलाना, उनको संस्कार दिलाना, सीता माता की पूरी चिंता करना, और सच में वो वाकई अद्भुत प्रसंग है। राम राज्य आज जन जन तक पहुंचा है। जैसे ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया नहीं हो, ये कार्यक्रम भव्य दिव्य कितना भी अच्छा हो, लेकिन इस हाल के बाहर बात नहीं पहुंचेगी। इनको पहुंचाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो भूमिका आज है, ऐसे महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने दिव्य दृष्टि से पूरी घटनाक्रम को कितने सुंदर प्रसंगों के साथ, सुंदर शब्दों के संयोजन के साथ सबके बीच पहुंचा करके सामाजिक समरसता का भी वो सच्चे अर्थों में घर घर राम लक्ष्मण बनाने का काम उन्होंने किया है। हम जोरदार अभिनंदन करें अपने महर्षि वाल्मीकि जी के उस उदार भाव के आधार पे किए गए काम को स्मरण करने का। और ये बात भी सही है, हमारे लिए और सौभाग्य है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हमारे बीच याद करें। मैं 2016 का कुंभ भी याद करता हूँ, उसके पहले और बाद के कुंभ भी याद करता हूँ। सच में हमारी भूमिका और भगवान की भूमिका दोनों बराबर।
भगवान भी मनुष्य मात्र की गलतियों को, उसकी गंदगी को साफ करने का आशीर्वाद देते हैं। वो अपना आशीर्वाद समाज को जोड़ने के लिए देते हैं। हम सब मनुष्य हैं, जाने अनजाने जो गलतियां होती है उस गलती को क्षमा करते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और ऐसे में मैं जानता हूं कि हमारे कुंभ मेले के अंदर कुंभ की सबसे बड़ी भूमिका स्वच्छता के लिए हमारे स्वच्छता मित्रों के साथ होती है। तो याद करो, पहले कुंभ से आखिरी, हम तो 16 के कुंभ में भी थे, वाल्मीकि घाट के ऊपर पूरे सारे महामंडलेश्वर संत महंत सारे लोग पहली बार क्षिप्रा जी का आंचल धूमधाम से जगमगाया था। उस वाल्मीकि धाम में मैं भी था, माननीय गृह मंत्री जी भी थे, सारे संत वृंद थे। वो सच में सामाजिक समरसता तो इसी को कहते हैं, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, 13 ही अखाड़े, उनके सारे संत महंत, इसीलिए तो अपनी ध्वजा लहराती है। और उमेश नाथ जी महाराज का सच मानो मैंने उसी दिन दिमाग लगा लिया था कि महाराज अब इस सभा के साथ राज्यसभा लायक है, ये उस सभा में जाना चाहिए। क्षिप्रा जी का आशीर्वाद आपको मिला है। क्षिप्रा जी जिसको आशीर्वाद देते वो कोई मामूली बात नहीं। ये अवंतिका नगरी, महाकाल की नगरी, और महाकाल की नगरी से कोई विक्रमादित्य बनता, कोई भर्तृहरि बनता, कोई कालिदास बनता, कोई घटकर बनता। आज से नहीं, हजारों साल से भगवान की उस नगरी का धाम जिसका नाम अवंतिका है। हम सब तो सामान्य मनुष्य, वो ईश्वर के रूप में कहाँ किसको क्या आशीर्वाद दे दे, ये कालों के काल महाकाल से अच्छा कोई नहीं जानता। सबका काल नियत। ऐसे में नियति ने आज महाराज जी को राज्यसभा पहुंचाया। महाराज जी के माध्यम से समूचा समाज आनंद में है। जोरदार अभिनंदन एक बार फिर, क्योंकि हमने महाराज जी के चयन के बाद से ऐसा कोई कार्यक्रम अभी तक किया नहीं जिसमें हम धन्यवाद दें, क्योंकि ये धन्यवाद का तो भाव होगा, लेकिन धन्यवाद के साथ साथ पूरे समाज का सम्मान का भाव है, एक एक व्यक्ति का। महाराज तो प्रतीक रूप में है, लेकिन सच में तो हम सब बने। हम जैसे भगवान के धाम पर भगवान को भोग लगा करके प्रसाद चढ़ाते, भगवान का हम मान के चलते भोग लग गया, ये तो भगवान जाने और हम जानते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो क्या भोजन के लिए उनके मन में भाव आए, लेकिन भोजन और प्रसादी पाता कौन है? हमारे सबके हाथ तो लगती है। आनंद आता कि नहीं आता? जोरदार अभिनंदन करो हमारे भाव के लिए। आज हमारे बीच समाज ने गौरव का ये अवसर पाया है, तो महर्षि वाल्मीकि जी के माध्यम से, वाल्मीकि धाम के माध्यम से सनातन संस्कृति की धारा जो जगमगा रही, सच अर्थों में हमारे बीच आज इसी भाव को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे देश के दुश्मन, हमारी संस्कृति के दुश्मन हमको रोज लड़ाना चाहते हैं। नाना प्रकार के नाटक षड्यंत्रों से पूरे देश में ऐसे अवसर आते हैं, लेकिन हर हाल में, हर बार हम अपने इन्हीं आदर्शों के बलबूते पर सामाजिक समरसता का भाव, सामाजिक एकता का भाव बनाए रखे। मुझे आज ज्ञापन दे रहे थे, वो ज्ञापन पढ़ते पढ़ते मैंने कहा जरा ठहरो, जल्दी मत करो। आज तो हमारा महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकटोत्सव का आनंद है, जोरदार अभिनंदन करो। और मैं आपके साथ हूँ सरकार के माध्यम से। ये समस्या तो मैं करूंगा ही सही। आपने सफाई कर्मचारियों की नियमित, विनियमित, नौकरी की, ठेका प्रथा की कुछ बातें लिखी है, लेकिन जो नहीं लिखी वो भी मैं देख रहा हूँ। अरे अपने बीच में ये तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारे बीच में उद्योगपति क्यों नहीं बनना चाहिए? वाल्मीकि समाज का उद्योगपति बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। जो जिस प्रकार से काम कर सकता है, समाज का वो व्यक्ति सब काम करने लायक बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो। आज हमारी सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के कामों को प्रोत्साहन देने का जब अपना अभियान चलाना है, तो सरकार को यशस्वी प्रधानमंत्री का वो घोष वाक्य है नरेंद्र मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। जब सबका साथ कर रहे हैं तो सबका विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ ऊपर के जोरदार ताली बजा करके संकल्प करें। हमारे अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कौन सोने चांदी के पालने में आया? हर एक के जीवन में कष्ट है, उसकी चुनौती है, लेकिन हमारी पीढ़ी चुनौती का सहन करती है।
उससे आगे बढ़ती है और आने वाली पीढ़ी आनंद में होना चाहिए, इसलिए काम करती है। लेकिन काम के माध्यम से अपना कुल, वंश, समाज सब गौरवान्वित होना चाहिए। इसीलिए तो संत वृंद हमारे बीच अपना सब कुछ छोड़ करके हमारे लिए आशीर्वाद देने आते हैं। हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन संतों को देखा है। संतों के जीवन से हम अपना जीवन धन्य पाते हैं। जोरदार व्यंजन करें हमारी संत परंपरा के लिए। मैं अपनी ओर से, क्योंकि आज शुद्ध रूप से महर्षि वाल्मीकि के इस प्रकट उत्सव के माध्यम से आपके बीच आया था और भविष्य में बार बार हम मिलते रहेंगे। इन सारी विषयों पे हम गंभीरता के साथ आगे चलेंगे और जैसा कि मैंने कहा है कि हमारे बीच ऐसे और भी विषय आए जो अभी नहीं आए, उनको भी जोड़ेंगे। जो आज हमारे साथ आने वाले थे कोई कारण से अभी रास्ते में रह गए, उनको भी मैं नमस्कार कर रहा हूँ, सबको बधाई दे रहा हूँ। सच में हाल ही छोटा पड़ गया महाराज, सब आ जाते तो हमारा क्या होता। इतनी जबरदस्त संख्या, तो कोई बात नहीं, आने वाले समय में और बड़ी जगह करेंगे, बड़ा आनंद करेंगे। एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। मेरी अपनी ओर से आगामी दीपावली की बधाई। एक जानकारी देते हुए यहाँ से मैं श्योपुर जा रहा हूँ और लाडली बहनों की राशि उनके हाथ में डाल रहा हूँ। अपनी बहनों की दिवाली मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? जोरदार अभिनंदन करें। जो जहाँ जहाँ लाडली बहना है, हमारी सरकार उन सबके लिए भी धनराशि देने वाली है। कोई योजना के लिए कोई कमी नहीं। इसी प्रकार से प्रत्येक समाज को आगे बढ़ाते हैं, उसमें वाल्मीकि समाज भी है, यही क्रम जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोले महर्षि वाल्मीकि महाराज की, परम पूज्य उमेशनाथ जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। उमेशनाथ जी महाराज के आतिथ्य में रखा था। प्रदेश भर से महाराज जी के भक्तगण आज भोपाल आए। मानस भवन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम सब मिलकर के महर्षि वाल्मीकि जी के उस काल को याद करें जब उनने भगवान श्री राम के पूरे उस प्रसंग को घर घर तक पहुंचाने के लिए रामायण के माध्यम से उस पवित्र ग्रंथ की रचना की। और महर्षि वाल्मीकि जी ने घर घर श्री राम और श्री लक्ष्मण सहित उनके पूरे परिवार के रिश्ते नाते पूरा समाज मना, इसको जीवंत किया। मेरी अपनी ओर से बधाई। मैं वाल्मीकि समाज के उस अद्वितीय योगदान के साथ साथ महाराज जी कई सारी ऐसी लोक हितैषी योजनाएं भी चलाते हैं और उनके माध्यम से समाज के अंदर सामाजिक समरसता का भाव भी रहता है। मैं अपनी ओर से, मतलब सरकार की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज लाडली बहनाओं के लिए यहाँ से श्योपुर जा रहा हूं और श्योपुर में बहनों के खाते में राशि डालेंगे। जैसा कि हमने हमारी परंपरा स्थापित की है कि हर बार बहनों के खाते में उनकी राशि डालते हुए हम उनको गौरवान्वित कराते हैं, क्योंकि हमारी अपनी परंपरा भी है और हमारी भावना भी है कि बहनों के हाथ में पैसा दे करके समाज की उस व्यवस्था को, जहाँ घर घर अगर 2 पैसा किसी बहन के हाथ में जाता है तो वो पूरे परिवार पे खर्च करती है। और हमारी प्रतिबद्धता भी, हमने सरकार के साथ घोषणा की थी कि हर योजना चालू रहेगी। ऐसे में लाडली बहनों की राशि के लिए भी बधाई देता हूँ। और ये कांग्रेस के उस दुष्प्रचार का भी जवाब है। जब कांग्रेस कहती थी केवल चुनाव की योजना है, चुनाव के बाद बंद कर देंगे, सरकार के पास पैसा नहीं है, आज हमने कई लाख करोड़ रुपए इस योजना में लगातार बांट रहे हैं और इसी को लगातार जारी रखेंगे। मेरी अपनी ओर से प्रदेश भर की 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों को बधाई।